राम राम जी सायरन है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद ज्योति में। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो मॉर्निंग का टाइम है, बाकी का जो झाड़ू पोछा वो मैंने निपटा लिया था और अंदर भी जो जला दी थी। तो बाहर मैं तुलसी माता के पास आ गई थी जो दिया जलाने के लिए। दिन निकल आया था कि बीच में और काम करने लगी थी, इसकी वजह से दिन निकल आया था। तो फिर सबसे पहले आ गई थी मैं दूध बिलोने के लिए। तो दूध अब जम गया था, थोड़ी सी निकालूंगी दही, इसमें लड्डू के लिए दही निकालूंगी और बेटे के लिए दही निकालूंगी क्योंकि वो ना थोड़ा सब्जी कम खाता है, तो उसके लिए मेरे को दही निकालनी ही पड़ती है। तो दही निकाल ली थी। इसके बाद फिर मैं रई लगा दूंगी और फिर बनाऊंगी चाय। ये वीडियो उस दिन का है जब मेरी मतलब मम्मी और बच्चे मतलब लड़कियां गई थी घूमने के लिए, अमृतसर घूमने के लिए गई थी फैमिली। मैं और हस्बैंड और बेटा ही थे, तो और बाकी लोग सब सो रहे हैं दोनों, मैं जगी हुई हूँ। तो इसलिए मैं मतलब वीडियो उस दिन का बना रही हूँ, सारे बाकी काम ये कर रही हूँ। तो दही निकाल लिया था और इसके बाद मैं इसको बिलो लूँगी, रई निकल जाएगी। इतनी बिलेगा इतना मैं बाकी का काम निपटा लूँगी और दूध निकल जाएगा, फिर मैं दूध भी हारे में रखूँगी। तो गांव का तो यही एक दिनचर्या होता है, बस सुबह उठो, अपना जो लस्सी बिलोना है लस्सी बिलो लो, जहाँ काम निपटा लो, भैंसों को चारा डाल दो। तो गांव का तो यही एक होता है। शहरों का अलग दिनचर्या होता है, गांव का अलग दिनचर्या होता है। थोड़ी बहुत आपको पीछे की आवाज़ आ सकती है, पर मैं क्या करूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, कौन से कोने में जाऊँ, वहाँ पे आवाज़ होती ही होती है क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं। तो बस क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, बड़े आदमी भी हैं। तो फिर देखो मैं सबको नहीं बोल सकती चुप हो जाओ, मैं बोलती भी हूँ बहुत कि चुप हो जाओ भाई, मैं वही ज़बर कर रही हूँ, फिर भी मतलब नहीं मानते हैं। थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती ही आती है। और रात को भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि रात को भी सब अपने फ़ोन लेके बैठ जाता है, कोई टीवी लेके बैठ जाता है, कोई फ़ोन लेके बैठ जाता है। तो पूरा दिन यही चलता है, दिन में भी टीवी फ़ोन, रात को भी टीवी फ़ोन। तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है वॉइस ओवर करने का, तो मैं क्या ही करूँ। पर कोई नहीं, चल रही है। थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रई लगा दी है, कपड़ा बांध दिया है। और आज ब्लॉग शायद 3-4 दिन में जा रहा है या उससे भी थोड़ा फालतू दिन हो गया होगा क्योंकि ना समझ में नहीं आता डेली रूटीन में मैं क्या दिखाऊं। और एक तो फैमिली मेम्बर रहते हैं सारे, तो उनके सामने कैमरा निकालना मतलब फ़ोन में वीडियो बनाना मेरे को शर्म भी आती है, फिर कोई दूसरा बंदा लेता भी नहीं है बनाने के लिए। तो फिर क्या कर सकती हूँ, पर कोशिश करती हूँ थोड़ा आगे बढ़ने का। तो रई में लगाया ये थी, मैं इतना दूध भी लगा, इतना मैं हारा की तैयारी कर लूँगी। तो गोश्त लेना आ गई थी, ये हमारा पुराना घर की रसोई है जिसमें हम गोश्त दरा करा। तो गोश्त ले आई थी, 4-5 गोश्त ले आई थी, वो टेक दूँगी मैं। बाखर अभी नहीं टेकूँगी, बाखर टेकूँगी सांझ ने। तो अभी मैं दूध टेकूँगी, ये थोड़ा लेट का है। इसके बीच में मैंने रई लगा के चाय पानी पी लिया था। बच्चे, मेरा लड़का उठ गया था, हस्बैंड उठ गया था, तो उनको सारा चाय पानी मैंने दे दिया था और हस्बैंड ने दूध निकाल लिया था, भैंसों का काम निपटा दिया था। तो फिर दूध मैं दे दूँगी हारा में। सबसे पहले गोश्ते फोड़ कर और गोश्ते में आरे सेट कर लूँगी। तो इनके आरे के बारे में भी पूछा जाकर मेरे तक कि ये सीमेंट के हैं या माटी के हैं, तो ये प्योर माटी के हैं, कोई भी मिलावट नहीं है सीमेंट वगैरह की इसमें, ये माटी के हैं। और ये मेरी सासू माँ के हाथ के, मेरी सासू माँ ने बना रखे हैं ये। एक और है हमारे 3 हैं, तो वो एक एडवांस में रखे है कि ये टूट फूट जा, तो इसे नाम चेंज कर लें। ये छोटा वाला दूध का है और जो बड़ा वाला है वो बाखर का है। किसी का बाखर भी बोलते हैं, चाट भी बोलते हैं, जिसमें कि आरा, ये आरा में दरा है ना बिंदोड़ा, और ये दड़िया दरा करें, तो उसने हमारा बाखर बोला करें। तो हम बाखर बोलना अपनी भाषा में, और बहुत से लोग उसने चाट भी बोला है। तो सबके यहाँ का नज़ारा मतलब नज़रिया अलग अलग, लैंग्वेज अलग अलग है बोलने की, तो कोई सब अपने हिसाब से बोल रहे हैं। तो हमारे आरा बोल रहे हैं और आरा में बखर दरना वाला ये बोल रहे हैं सिस्टम। तो गोश्ते मैंने कर दिए थे सेट, 4 गोश्ते सेट कर दिए थे। एक पर नहीं चढ़ा कर मैं इसमें आग जला लूँगी और फिर मैं इसमें थोड़ा सा लगा पाचे आरा दूध दर दूँगी। और देख सको गाम लिकड़ी आए हैं आजकल, तो ना गाम थोड़ा जल्दी लिकड़ी आओ क्योंकि भी गर्मी टाइम तो पहले आ गई या फिर टाइम पर आई है मेरा नहीं, क्योंकि अब की बार तो ठंड बहुत कम पड़ी थी, गर्मी जल्दी आ गई है।
और सुनने में आता है कि गर्मी अब की बार बहुत ज़्यादा पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो भाई देखा जाएगा टाइम पे। अभी तक पहले इतनी गर्मी पड़ रही, तो आपका तो रिकॉर्ड तोड़ेगी, इतनी भयंकर गर्मी हो जाएगी। तो आरा चढ़ा दिया है, मैं पहुँच गई दूध लेने खातर। मैं दूध ले आऊँगी गाल के ने। और वैसे तो देखो धूप हो ना तो वीडियो अच्छी बन जाए, पर नुआ गर्मी तो हो जाए है। इसके बाद फिर मैं पहले जाकर घी काट दूँगी, घी काट के और फिर मैं आज करूँगी भैंसा का काम, मतलब भैंसा का। इसके बाद मैं फिर भैंसा का काम करूँगी, रोज़ ये करूँ, इसके बाद भी भैंसा का काम करूँगी। आज हस्बैंड इधर ही हैं, घर पे गई नहीं है कि बोले फिर भैंसों का काम जैसे बाहर वगैरह ले जाना है, ये काम तो हो जाता है। और ये छोटा सा बगीचा हमारे घर का, जिसमें मैंने पुदीना और धनिया बो दिया था। देखो भी जामेगा नहीं जामेगा, कोशिश तो पूरी है, पूरा सारा दिन पानी देवा, कई बार पानी देवा। हाँ गर्मी की वजह से तो जाम जा तो अच्छी बात है। फिर ये भैंस खड़ी हैं, चरकन होगी तैयार की बखत्ते गिर दी थी सानी, इनका चरा ली हैं ये सारी। और ये बागी थी मैं और घी काटने खातर, घी काट लूँगी और इसके बाद फिर बाकी का काम निपटा लूँगी सारा। मैंने खाना जैसे आटा गूँथ के रख दिया था और सब्जी को नहीं बनाई थी, चटनी बनाई थी। जब देखो अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं दिखाऊंगी ही नहीं, तो मैं ना दिखाऊँ आज के बना। बस मैंने बता दिया अब तक ये बना, चटनी और रोटी बनी थी, तो मैंने ये क्या ही दिखाना था, मगर कोई बात नहीं, चलो नहीं दिखा रही हूँ। अगर देखूँगी अगर 1-2 क्लिप ऐड करूँगी तो नहीं करूँगी। तो बस अब घी निकल जाएगा इसमें से और फिर आगे का अपना काम करते हैं। और मेरे मिनी ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को तो कमेंट करके बताइएगा। बड़ी मेहनत लगती है मिनी ब्लॉग को बनाने में, जितना कि ब्लॉग को एडिट करने में टाइम लगता नहीं है, मेहनत लगती नहीं है, उतना डबल मेहनत इसको मिनी ब्लॉग के बनाने के लिए लगती है। तो बस अब काम निपट जाएगा मेरा। और मैं ना जल्दी भी इसी चीज़ के लिए उठती, एक तो हमारे मतलब गाँव में ना जल्दी उठते हैं। जैसे गांव का जो दिनचर्या होता है, सुबह होती है, वो बहुत जल्दी ही उठना होता है। और एक जो हाउस वाइफ होती है, बहुएँ होती हैं घर की, उन पर थोड़ा जिम्मेदारी का ज़्यादा वजन रहता है और इसकी वजह से उनको जल्दी उठना भी पड़ता है। देखो नींद तो देखो सबको आती है, अगर जेंट्स को आती है तो लेडीज़ को भी आती है, पर ये है जेंट्स का चल जाता है, लेडीज़ का नहीं चलता है। उनको टाइम से उठना ही होता है, चाहे वो रात को कितना भी लेट सोएं, पर उनको टाइम से उठना ही उठना है, क्योंकि भाई उनकी जिम्मेदारियां हैं। सबको चाय पानी टाइम से चाहिए, सबको खाना टाइम से चाहिए, घर का काम भी टाइम से होना ही चाहिए। ये नहीं है कि भी तुम रात को लेट सोई थी तो तुम थोड़ा ज़्यादा सो लो, लेट उठ जाओ सुबह, पर नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है किसी भी लेडीज़ के साथ। उनको टाइम से उठना ही उठना होता है। तो यही है भाई, जो लेडीज़ उनको हर चीज़ में एडजस्ट करना होता है, हर चीज़ में करना ही पड़ता है, पर क्या कर सकते हैं, जैसे चलती है लाइफ उसको वैसे चलाना ही चलाना पड़ता है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बस ये है कि भी हाँ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो मेरे को यूट्यूब का भी काम करना होता है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी उठ के फिर मैं घर का काम निपटाती हूँ, साइड घर का काम निपटा के फिर मैं अपना वीडियो का काम करा करूँ। और साथ के साथ घर के साथ साथ मैं क्लिप भी लेती रहूँ, जो कि मैंने क्लिप ले नहीं रहे हैं मिनी ब्लॉग खातर, तो मेरा घर का काम भी जल्दी हो जाए, मेरा मिनी ब्लॉग भी बन जाए। तो मैं घर का जो सारा काम निपटा के मैं आ गई थी बाहर ने। हस्बैंड लगा लेंगे पाइप, वो भैंसों को नहलाएंगे और मैं साथ के साथ ठाण दूँगी। मारे ठाण बोला करें ना, जो भी नीचे ये भैंसों का घर है ना, इन ठाण बोला करते, इन्हें मैं धोऊँगी अब साइड। अरे बाकी गर्मी तो भाई ये दिन में तो 2 बार का भी नहीं बेरा, 3 बार का नहीं बेरा, 4 बार का नहीं बेरा, ये नवानी पड़ेंगी। अगर नहीं नवाओ तो दूध कम हो जाएगा, तो इनका यूँ ही हुआ भैंसा का, तो नवाने तो पड़े हैं ये
मगर फिर कोई नहीं, नवानी पड़ा है। और जितना मेरी सासू माँ क्या कह रहा है, जितना खाना पीना नहीं लगता वैसा कि जितना कि नवाना धोना लग गया। नवाना धोना तो ज़्यादा मानना है वैसे, और फिर दूध भी ज़्यादा देवे हैं। तो बस हम दोनों लोग कर रहे थे, अपना काम निपटा रहे थे साइड साइड, ये पाइप से भैंसों को नहला रहे थे, मैं ठाण धो रही थी। और फैमिली, जैसे मैंने बताया कि फैमिली गई हुई है अमृतसर घूमने के लिए, तो वहाँ से वीडियो बना के लेके आए थे। मैंने बोला था कि वीडियो बना के लेना मेरे चैनल के लिए, तो मैं डालूँगी आगे, आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ओके। और ये है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। मैंने अभी बताया था ना, सासू माँ और बच्चे गए हुए हैं, तो फैमिली गई हुई है अमृतसर। वहाँ से मैंने ये क्लिप मंगाई थी। तो देखते हैं बाबा जी हमें कब बुलाएंगे, बहुत मन करता है वहाँ जाने का। तो अरदास है बाबा जी से कि हमें भी बहुत जल्दी बुला लें वहाँ पे, हम भी दर्शन करें बाबा जी का। तो दिन का ये नज़ारा था और रात का ये नज़ारा है। रात का बहुत खूबसूरत नज़ारा था, इतना दिन का नज़ारा नहीं था जितना कि रात का खूबसूरत नज़ारा था। पानी के अंदर इतना चमक रहा था गोल्डन टेम्पल, बहुत ज़्यादा इतना सुंदर माहौल था, इतना सुंदर माहौल देख के इतना अच्छा लग रहा है फ़ोन में। तो सामने से तो भाई बहुत जन्नत होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो देख सकते हैं पूरे पानी पे जैसे सोने की परत लगी हुई है, तो बहुत अच्छा है। और एक ये मंदिर है, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे ही है ये मंदिर, थोड़ा दूर है। किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। कुछ शायद ऐसा देवी नारायण कुछ ऐसा मंदिर था, मेरे को पता नहीं है प्रॉपर। तो ये झील है इधर और ये मंदिर है, काफ़ी बढ़िया है ये।